प्यारे बच्चों, आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक हमने क्या स्टार्ट किया था, उसमें हमने चेक द करेक्टनेस पे था। 4-5 क्वेश्चन उस पे और करवाता हूँ, उससे लगभग आपकी बुक में जितने क्वेश्चन दिए होते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, तो देखोगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास। हमें चेक करना है, जितने भी मैं लिखूंगा सब में करेक्टनेस चेक करनी है। लैम्डा इक्वल्स टू दे दिया गया है h/mv कि बोले भाई चेक करो ये सही है कि गलत है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। 9th क्वेश्चन, उसमें आपको दिया गया है कि n इक्वल्स टू 1/2l अंडर रूट टी बाई एम। इसमें पूछा गया है कि ये सही है कि गलत है। n फ्रीक्वेंसी है, t टेंशन है। इस क्वेश्चन में m ध्यान रखना होता है, m मास नहीं है यहाँ पे, m मास पर यूनिट लेंथ है। m है मास पर यूनिट लेंथ। l फिर अपने आप में आपको पता ही है l क्या है, लेंथ। तो इसमें हमें क्या चेक करना है दोनों क्वेश्चंस में, करेक्टनेस। लैम्डा जो है ये वेव लेंथ है, लैम्डा क्या आपके पास है, वेव लेंथ। h क्या है, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, h है प्यारे बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट। m मास है, v वेलोसिटी है। और इसमें हमें क्या देखना है कि ये इक्वेशन सही है कि सही नहीं है, ये बात प्यारे बच्चों हमें चेक करनी है। तो देखो करते हैं शुरुआत। इसके लिए देखो सबसे पहली बात तो आपको डायमेंशंस अच्छे से याद रहनी चाहिए। तो पहले हम इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस निकालते हैं। लैम्डा वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस ही था, तो क्या आएगा L1 आ जाएगा प्यारे बच्चों। राइट हैंड साइड में लेके चलें तो राइट हैंड साइड में h/mv की डायमेंशंस देखनी है। h क्या होता है आपको याद हो तो, h मैंने बताया था कि प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन सेम होती हैं, और वो था आपके पास m1 l2 t-1। ये डायमेंशंस होती हैं h या फिर एंगुलर मोमेंटम की। अब डिवाइड में क्या है आपके पास, मास है तो m1, वेलोसिटी है तो l1 t-1। अब देखो क्या रहेगा, m1 से m1 प्यारे बच्चों कैंसिल, t-1 से t-1 कैंसिल, ऊपर l2 है नीचे l1 है, तो अपने पास क्या रह गया ऊपर l1। तो लेफ्ट साइड की डायमेंशंस l1, राइट साइड की डायमेंशंस l1, तो लेफ्ट और राइट की डायमेंशंस क्या होगी बराबर। तो हम क्या कहेंगे, ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है। क्या है ये इक्वेशन, डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर हुई बात सबको। अब नेक्स्ट पे देखो इस साइड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस बच्चा बच्चा जानता है क्या होती हैं, t-1। उस साइड की डायमेंशन 1/2 को तो हटाओ, तो 1/l और साथ में t/m, इसकी पावर 1/2। l की अलग से डायमेंशंस रखनी पड़ेंगी क्योंकि l रूट में नहीं है, और रूट का मतलब हमें डायमेंशंस में पावर 1/2 लेके चलना होता है। तो 1/l एज इट इज, 1/l की डायमेंशंस l-1 आनी है, तो मैंने उसको नीचे ही l1 रख दिया। t है टेंशन, टेंशन मतलब फोर्स, m1 l1 t-2। m है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, और पावर क्या है 1/2। सोल्व करते हैं। 1/l एज इट इज, m1 से m1 गया, l ऊपर जाएगा माइनस का है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ऊपर क्या हो गया l2, और साथ में क्या है t-2। इसकी शक्ति भी ध्यान रखियो कितनी है 1/2, तो 1/l यूं का यूं, ये पावर मल्टीप्लाई में l2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा l1, t-2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा t-1। l1 से 1 भी गया, क्या रह गया प्यारे बच्चों t-1। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस बराबर हैं, तो ये इक्वेशन भी डायमेंशनली क्या है आपके पास सही है। एक और देखोगे क्वेश्चन नंबर 10। अभी जो 10th क्वेश्चन है ये आप लोगों को अच्छे से समझना जरूरी है।
एस एन एथ इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। इस इक्वेशन की हमें डायमेंशंस चेक करनी है कि ये डायमेंशनली सही है कि नहीं है। एस एन एथ है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। और जब मैंने डायमेंशन सिखाई थी तब आप लोगों को बताया था कि एस एन एथ की डायमेंशंस L1t माइनस वन होती है कि किसी पर्टिकुलर सेकंड की जो डिस्टेंस कवर की गई है। और फिर u की बात करें तो u की डायमेंशंस आपको पता ही है L1t माइनस वन। यू क्या है? स्पीड है। इसमें ये बात याद रखनी है, जब आप इस इक्वेशन का डेरिवेशन करोगे ना बच्चों काइनेमेटिक्स में, तब पता चलेगा कि 2n माइनस वन जो है ये टाइम ही है कंप्लीट। 2n माइनस वन इसको पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इस पूरे को जब सोल्व करते हो तो ये टाइम ही होता है। तो इसकी डायमेंशन आएगी t1। ये जब आप काइनेमेटिक्स में इस इक्वेशन का प्रूफ आएगा तब याद दिला देना, मैं आप लोगों को स्पेशली पिन आउट कर दूंगा कि देखो वहां ऐसी बात बोली गई थी। तो अब यहां डायमेंशन 1/2 को तो हटाओ, a इंटू टू एन माइनस वन, इनकी डायमेंशंस देखनी है। a है एक्सेलरेशन L1t माइनस टू, और 2n माइनस वन अभी बताया क्या है अपने आप में, टाइम। टाइम है तो t1। तो L1t माइनस का 2 और प्लस का 1 तो क्या आ जाएगा L1t माइनस वन। तो ये डायमेंशंस राइट हैंड साइड की, बल्कि तीनों ही टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड, टर्म थर्ड, तीनों की डायमेंशन क्या आई है प्यारे बच्चों? सेम। तो ये इक्वेशन भी क्या है आपके पास है? डायमेंशनली सही है। तो प्यारे बच्चों मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें आप लोगों के करवाए जाएं, और वो हुए भी हैं। एक क्वेश्चन और था, देखो और क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। 11 में दिया गया है v इक्वल्स टू, अगले पेज पे कर लेते हैं, थोड़ा लेंथ ही रहेगा। v इक्वल्स टू पाई p r की पावर 4 डिवाइड बाई 8 इट्टा l। कहा कि इस इक्वेशन को चेक करो कि डायमेंशनली सही है कि नहीं है। अब बात करते हैं यहां दिया क्या क्या गया है। v है रेट ऑफ फ्लो। v क्या है? रेट ऑफ फ्लो। वाटर किसी पाइप से जाने लग रहा है तो उससे वॉल्यूम पर सेकंड होता है रेट ऑफ फ्लो का मतलब, वॉल्यूम बाय टाइम। मतलब डायमेंशन समझ गए होगे फिर। तो वॉल्यूम है तो L3, डिवाइड में टाइम है तो t माइनस वन। पाई बाई 8 आपको पता है। P है आपके पास प्रेशर। P क्या है आपके पास? है प्रेशर। L है लेंथ। R है उस पाइप की रेडियस। R क्या है? पाइप की रेडियस। और जो इट्टा है ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इसको प्यारे बच्चों आपको स्पेशली ध्यान भी रखने के लिए मैंने कहा था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अगर डायमेंशंस की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की होती है m1 L-1 T-1। ये डायमेंशंस हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। लेंथ की L1, प्रेशर की m1 L-1 T-2, ये प्रेशर की डायमेंशंस है। तो चेक करना है कि प्यारे बच्चों सही है कि नहीं है। तो लेफ्ट साइड में कौन? v की डायमेंशंस आप पुट करोगे तो क्या आएगा? v रेट ऑफ फ्लो L3t-1। तो लेफ्ट साइड वाली टर्म की तो आई। राइट साइड पाई बाई 8 को तो हटाओ, डायमेंशंस नहीं है उसकी। तो PR4 इट्टा L। अब पीक में रखियो m1 L-1 T-2। रेडियस लेंथ, लेंथ की पावर कितनी है? 4, तो L4 हो गया प्यारे बच्चों। डिवाइड बाय क्या है? इट्टा। इट्टा क्या होता है? m1 L-1 T-1। साथ में लेंथ है तो L1। इसको चेक करो, m1 से m1 गया, देखो L-1 से L-1 गया, L1 और ऊपर 4, नीचे 1 है ऊपर 4 है तो L3 रह गया। T माइनस का 2 ये है और माइनस का 1 ये है। ये माइनस का 1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा।
माइनस का 2 और प्लस का 1 तो माइनस का 1 रह गया, तो L3t-1, दोनों साइड की डायमेंशन सेम आई, तो ये भी क्या है आपके पास डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। क्या है? डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर हुई प्यारे बच्चों बात? नेक्स्ट देखो, इसमें दिया गया हमारे पास कि f इक्वल्स टू 6 पाई इटा आर वी, कि बोले भाई चेक करो ये इक्वेशन सही है कि गलत है। f दिया गया है फोर्स, इटा फिर वही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस, v वेलोसिटी। तो चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है। आप लोगों के लिए छोड़ दो इसको, तो आप खुद करके बताओगे प्यारे बच्चों। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद है कि अच्छे से करोगे। 13 देखोगे, उसमें दिया गया h इक्वल्स टू 2t कोस थीटा डिवाइड बाई r इंटू रो। शायद ये क्वेश्चन तो करवा दिया था, ध्यान में नहीं है। h है हाइट, चेक कर लेना, मुझे लग रहा है कि करवा दिया हो। और जो t है ये है सरफेस टेंशन। t क्या है? सरफेस टेंशन। कोस थीटा आपको पता है डायमेंशनलेस है। रो है डेंसिटी, और r है प्यारे बच्चों रेडियस। चेक करना है कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं है। एक लास्ट 14th क्वेश्चन, उसमें दिया गया कि v इक्वल्स टू 1 बाय लेमडा अंडर रूट p बाय रो। ये आप जब लास्ट यूनिट पढ़ोगे ना तब आएगा आपके ये। v है वेलोसिटी, v क्या है प्यारे बच्चों? वेलोसिटी। p है प्रेशर, ये वेव की वेलोसिटी होती है। और रो है डेंसिटी, और लेमडा है वेवलेंथ। लेमडा क्या है? वेवलेंथ। ये चेक करना है कि इक्वेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है।